अच्छा जी, आज जो है मैथ लाइब्रेरी को देखने लगे हम। ठीक है। और ये देखें जी, सी प्लस प्लस हैज़ मैनी फंक्शन दैट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क। अभी एक एग्जांपल हम इसको देखते हैं ओपन करके। ठीक है। अब ये देखें आप, अगर आपने बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान मैक्स फाइंड करना है तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बेसिकली इसी लाइब्रेरी के अंदर है फंक्शन। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि सी आउट मैक्स और ये वाला, ये बेसिकली जो है ये फंक्शन है। ठीक है। और इस फंक्शन को हम बिल्ट-इन फंक्शन कहेंगे। क्यों बिल्ट-इन कहेंगे? क्योंकि ये बेसिकली लैंग्वेज में या जो है आपका लैंग्वेज डेवलपर की तरफ से जो लाइब्रेरीज़ है उसमें से पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है जी, ये इस मैक्स फंक्शन है, इसमें ये जो दो चीज़ें पुट की हुई हैं इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज़। और अब उस फंक्शन में ये क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है कि आप जो है इनमें से मैक्स वैल्यू जो है आपको रिटर्न करेगा। तो आप देखें कि आंसर में आ रहा है 10, तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। और ये बेसिकली मैक्स फाइंड करने के लिए दो नंबर्स के दरमियान। आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, सेम मिन वही चीज़ है जो मैक्स में है। आपने ये देख लिया कि यहाँ पे मिन आ जाएगा और जो है ना वो सेम वही बात है वहाँ पे। अच्छा जी, फिर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं, जिस तरह आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी थी तो एक लाइब्रेरी सी मैथ भी है। इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ इम्प्लीमेंटेड है। ये देख सकते हैं आप, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की तरह एक लाइब्रेरी इंक्लूड करी सी मैथ की। किसकी? सी मैथ की। ठीक है। बाकी सब कुछ वही है यूजिंग नेम्स फॉर स्टडी। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स, इसके कुछ फंक्शंस, इन्हें भी बिल्ट इन फंक्शंस कहेंगे क्योंकि ये लाइब्रेरी लैंग्वेज वालों की तरफ से दी गई है। तो अभी आप देखें कि ये सी आउट किया है क्या, ये स्केयर रूट एक फंक्शन है और ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो पैरामीटर है। तो आपको बेसिकली 64 का स्केयर रूट निकाल के दे देगा। आपने किसी भी नंबर का स्केयर रूट करना है तो आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, यहाँ पे हम एंडल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी राउंड, ये राउंड ऑफ के लिए है। ठीक है। तो देखें उसने 3 पे राउंड ऑफ कर दिया। ये लॉग निकालने के लिए है, लॉग राउंड स्केयर रूट। ये किस तरह है, ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है इस लाइब्रेरी के अंदर, सी मैथ के अंदर। ठीक है। ये बिल्कुल आईओस्ट्रीम के अंदर की तरह है। इसमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पहले से इम्प्लीमेंटेड है, इसमें मैथ से रिलेवेंट कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी पहले से इम्प्लीमेंटेड है। और आपने जब इसे इंक्लूड कर लिया तब आप अब उसके फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से और जो फंक्शंस हैं इसमें वो ये है, ऐसे ही आपने जो है एब्सोल्यूट फाइंड करना, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पॉइंट के अलावा वाली वैल्यू। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कॉस फाइंड कर सकते हैं, साइन फाइंड कर सकते हैं, टैन फाइंड कर सकते हैं। ये जो एक्स है ये वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? जिस तरीके से इधर ये वैल्यू पास एक्स और वाई वी पॉइंट, और ये एक्स वैल्यू है। तो आप ऐसे लिखेंगे सी आउट कॉस वैल्यू लिखेंगे तो वो उसका कोसाइन निकाल देगा, टेंजेंट निकाल देगा, साइन निकाल देगा। तो वो जो है ना वो आपका जो है ये मैथ लाइब्रेरी के कुछ फीचर्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि वेरी ऑफन प्रोग्रामिंग यू विल नीड अ डेटा टाइप दैट कैन ओनली हैव 1 और 2 वैल्यू। ठीक है। बहुत से ऐसा टाइम होता है कि जब आपको आंसर यस नो या 0 1 में चाहिए होता है। ठीक है। तो आप तब जो डेटा टाइप यूज़ करते हो वो बूल है। ठीक है। तो ये आप देखिए जी, वेरी ऑफन इन प्रोग्रामिंग यू विल नीड अ डेटा टाइप दैट ओनली हैव 1 और 2 वैल्यू लाइक यस और नो, ऑन और ऑफ, ट्रू और फॉल्स। For this C++ has a bool data type and we can take value true or false 0 1 के फॉर्म। ये देखें जी कैसे ये बूल रखा है तो आंसर इसका 2 रख दिया, इसको भी जो है बूल रखा है इसका आंसर फॉल्स रख दिया। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। अब आप देखें ये बेसिकली एक बूल डेटा टाइप है, वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू दे दी ट्रू। इसी तरीके से बूल एक डेटा टाइप है, इस वेरिएबल की डेटा टाइप बूल रखी, उसको वैल्यू दे दी फॉल्स।
ठीक है। तो अब आप देखिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर 1 और 0 में आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप वैल्यू ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। ये क्यों है? जब आपको लगता है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में चाहिए, जैसे हमने पिछले वो एग्जांपल देखी थी, वो आंसर हमें 1 और 0 के फॉर्म में दे रहा था। तो इसी तरीके से अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि इस तरह का कोई आपने सिस्टम करना है कि आपको जो है वैल्यू ट्रू या फॉल्स में चाहिए, तो आप टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है? जैसे कि आपने लास्ट वो एग्जांपल देखी थी कि जिसमें वो आंसर आपको ट्रू फॉल्स में रिप्रेजेंट करता था, वो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे बेसिकली ये बूल का इस्तेमाल हुआ था। और भी इफ़ एल्स में भी बूल का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब बूल देते तब है जब आपको लगता है कि एक ऐसा वेरिएबल की हमें ज़रूरत है जिसमें दो ही वैल्यू हो, ट्रू फॉल्स 0 1। लेकिन जब आप उसे प्रिंट करेंगे या कहीं पे यूज़ करेंगे तो 0 1 की फॉर्म में आएगा, वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप है। जिस तरीके से इंटीजर थी, डबल थी, फ्लोट थी, तो ये एक तरह की डेटा टाइप है जिसका आपका इस्तेमाल ये है कि ऐसा वेरिएबल जब आपको चाहिए हो कि जिसमें सिर्फ वो इसलिए हो कि वो बता सके कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ये यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इंट एक्स वाई सी आउट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ठीक है। ये हमने किए थे पहले भी। तो अब बेसिकली इसका अगर तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर फॉल्स है तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ये हमने पहले भी किया जब हमने रिलेशन ऑपरेटर्स किए थे, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन हो। ये जो है आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपने वेरिएबल के नाम लिखें, एक्स 10 एक्स को दे दिया, 9 वाई को दे दिया, और जब जो है वो प्रिंट करवाया तो ये आंसर 1 आएगा। कब? अगर एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो सीधे नंबर्स भी लिख सकते हैं, सी आउट 10 ग्रेटर देन 9, अगर ये ट्रू है तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर आगे एक और एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है, ये जो डबल इक्वल है ये शो करवाता है कि ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं है। तो x को वैल्यू 10 दी और सी आउट क्या करवाया, x इज़ इक्वल टू 10। क्या x 10 के इक्वल है? ये जो इक्वल है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये आपकी राइट साइड की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड को असाइन करता है। ये बेसिकली चेक करने के लिए है कि क्या दो नंबर इक्वल है या नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल डाला, यहाँ पे दो नंबर डाल दिए, तो ये बेसिकली अगर ट्रू है तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। ये एग्जांपल उसने बताई कि बुलियन किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स है जी, स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है। जब आपको लगता है कि एक डेटा टाइप है चार, CHAR कैरेक्टर, जब आपको लगता है आपके वेरिएबल में आपने एक लेटर स्टोर करवाना है तो आप 4 यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आपने अपने वेरिएबल में जो है क्या कहते हैं एक पूरी स्ट्रिंग स्टोर करवानी। स्ट्रिंग क्या हो सकती है? एक नाम हो सकता है, एक ईमेल हो सकती है, अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें कैरेक्टर भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। जैसे कि ईमेल है adnan.piracha123@gmail.com। इस तरह का जो डाटा है वो स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप में, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रिंग कैसे आपने बनानी है, ये मैं दिखा देता हूँ। आपने लाइब्रेरी लिखी, अब जिस तरह सी मैथ लाइब्रेरी लिखी थी, आपने एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइब्रेरी आपने मैथ भी यूज़ करनी है, स्ट्रिंग भी यूज़ करनी है, IOSTream भी है, तो आप सारी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा 5 लिखें, 10 लिखें, आप अपने इस्तेमाल के मुताबिक लिख सकते हैं। अब आपको आपकी ये असाइनमेंट भी है कि आपने ये एक्सप्लोर करना है कि कितनी को डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने अपनी एंड में देखना है कि कितनी लाइब्रेरीज़ हैं C++। फिर उसके बाद जी स्ट्रिंग ग्रीटिंग। अब आप देखें हेलो एक बड़ा वर्ड है, एक लेटर से ज़्यादा है। अगर ये सिर्फ एक लेटर होता तो यहाँ पे हम 4 यूज़ करते, कैरेक्टर CHAR डेटा टाइप। लेकिन ये लंबा है, इसके अलावा यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू बड़ा सा सेंटेंस लिख सकते हैं, 1 2 3 7 8 5 ABC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, ये उसकी डेटा टाइप है, ये सेपरेट करवाया, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब ये स्ट्रिंग में आप कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो अगर वो 1 आपने लिख दिया अंदर, तो फिर 1 वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रिंग बन जाएगा? यानी कि आपने स्ट्रिंग में 1 स्टोर करवाया तो वैसे ही है जिस तरह ईमेल में 1 होता है। अब उस 1 को ऐड माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्ट्रिंग बन गया है, वो एक सेंटेंस बन गया है। इंटीजर रख के आप उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। स्ट्रिंग में अगर आपने कोई नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया, तो 1 2 3 नंबर नहीं है, वो सेंटेंस है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर। आप उस पर स्ट्रिंग वाले ऑपरेशन ज़रूर लगा सकते हैं, आप उस पर वो ऑपरेशन नहीं लगा सकते अरिथमेटिक वाले, ठीक है।
ये देखें, ये दोनों को ऐड किया हुआ। अब ये ऐड मैथ वाला नहीं है, इसे कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जब आपने इकट्ठा करना हो, जैसे कि ये कौन से ऑपरेशन है स्ट्रिंग के, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं है। तो आप देखेंगे आया स्ट्रीम रखा, स्ट्रिंग रखा, नेम स्पेस रखा। अब एक फर्स्ट नेम में जॉन डाला है, सेकंड नेम में लास्ट नेम में डोई डाला है, और उसके बाद आपने फुल नेम में दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। अब ये लफ्ज़ ऐड नहीं इस्तेमाल करते स्ट्रिंग के लिए, कनकैटिनेट, ये प्लस ऑपरेटर कनकैटिनेशन कर रहा है जो स्ट्रिंग है। तो अब देखें ये लहदा थे, जब आपने इनको इस तरह प्लस करके डाला तो फुल नेम में ये पूरे नाम के तौर पे स्टोर हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। इसके मुकाबले में मैथ होता तो फिर उसमें आप पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते थे। अब स्ट्रिंग तो माइनस नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसमें कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। यहाँ पे क्या है जी, ये देखिए उसने समझाने के लिए कहा है कि जब इंटीजर हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे लिखे हुए तो नंबर ही हैं, लेकिन स्ट्रिंग में लिखे इन्वर्टेड कॉमर्स में मिले हैं, तो ये बेसिकली एक तरह के स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस है, एक वर्ड बन गया है। अब ये मैथ का 10 नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने ऐड किया, तो अब देखें फ़र्क देखें, यहाँ पे ऐड करेंगे आंसर आएगा 30, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आंसर देखें क्या आता है 10 और 20 इकट्ठा कर दिया उसने, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिंग है, उसके लिए मैथ्स के 10 और 20 नहीं है। तो इस तरह इसे कंकैटिनेशन कहते हैं, एडिशन नहीं कहते। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल बता रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ ये रिकॉर्डिंग ऑन करके। एक हमने पहले इंटीजर पढ़ा इंट। तो इंट बेसिकली क्या है, जब आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी हो, जब आपने पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करानी हो, डाटा टाइप आप डबल यूज़ करते हैं या फ्लोट यूज़ करते हैं। जब आपने एक लेटर स्टोर करवाना अपने वेरिएबल में तो आप करैक्टर 4 यूज़ करते हैं। तो अब आपका ऐसा इस्तेमाल आया कि आपको एक से ज़्यादा लेटर, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़, कुछ सेंटेंस स्टोर करना है। जैसे कि ईमेल आपसे पूछे कि यार कौन सी डाटा टाइप में स्टोर होगी, तो आप ना करैक्टर में कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक लेटर आता है, ना इंटीजर में कर सकते क्योंकि वहाँ पे इंटीजर आता है, ना फ्लोट में कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट्स वाली वैल्यू आती है। तो फिर आपके लिए जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपने कैसे हैश इंक्लूड आया स्ट्रिंग और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करके, स्ट्रिंग जैसा डाटा टाइप यहाँ पे लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, और आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में जो वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी। फिर इसमें ये बताया कि बेसिकली इसके अंदर अगर आप कोई नंबर भी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगी, सेंटेंस बन जाएगा, वो नंबर नहीं रहेगा। तो उस आप दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो इकट्ठी हो जाएंगी, वो कोई प्लस माइनस नहीं होगा। तो ये बेसिकली अभी तक हमने स्ट्रिंग में देखा है। ठीक है, कंकैटिनेशन देखी है, नंबर एंड स्ट्रिंग्स देखे हैं। ये नंबर एंड स्ट्रिंग्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको ऐड करेंगे ये आंसर 10 और 20 आएगा, लेकिन मैथ्स में जब 10 20 ऐड करते हैं इंटीजर वाली वैल्यू को तो वो 30 आता है। तो ये बेसिकली फ़र्क है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा जी, अब आप इसको अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो कैसे ले सकते हैं, वो एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर तो ये देखें जी, आपने हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डाला, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डाला, यूजिंग नेम स्पेसिफिसिटी डाला, इंट में डाला, ये आपने स्ट्रिंग फुल नेम ले लिया। ये वेरिएबल है, यहाँ पे इसे डिक्लेरेशन कहते हैं। आपने एक वेरिएबल फुल नेम, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख ली। अब आपने पहले प्रिंट करवाया सी आउट टाइप योर फुल नेम, ये एज इट इज स्क्रीन पे शो हो गया। अब यहाँ पे आपने ये बेसिकली एक फंक्शन गेट लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे सी इन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जिस तरीके से सी इन फुल नेम ऐसे आप लिखेंगे तो ये भी आपका बेसिकली सी इन हो जाएगा। तो आप उसको ही ज़हन में रखें। ठीक है, तो आपका फुल नेम इनपुट, आप देखें यहाँ पे जब आपने सी इन लिखा, ये तो गेट लाइन लिखा हुआ, लेकिन आप सी इन जिस तरह मैंने लिख के लिखा है वैसे लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि नाम एंटर करें, आपने नाम एंटर किया, आगे आपने दोबारा क्या किया हुआ, सी आउट योर नेम इज़, ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और ये फुल नेम में जो वैल्यू आप अभी यहाँ पे एंटर करने लगे, अदनान आपने एंटर किया तो ये आगे तो नहीं चल रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये आपका टाइप योर फुल नेम के बाद जब आप अदनान डाल दिया आपने, ठीक है, तो ये बेसिकली अदनान की जो स्टोर हो गया फुल नेम में। फुल नेम को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये अदनान यहाँ पे शो करवाएगा। तो स्ट्रिंग बेसिकली ऐसे काम करती है। ठीक है,
आपने क्या किया कि मेन दिया, उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया स्ट्रिंग टाइप का, फुल नेम डेटा टाइप की स्ट्रिंग है, फिर आपने प्रिंट करवाया टाइप योर नेम, क्योंकि चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में तो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ये गेट लाइन किया, आपने गेट लाइन नहीं करना, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि आपने सी इन ही करना है। सी इन कैसे? सी इन फुल नेम, ठीक है, सेमीकोलन डाले। जब आपने ये कर लेना है तो बेसिकली ये यूज़र, ये पहले प्रिंट होगा और यूज़र से ये यहाँ पे नाम मांगेगा। अब जब ये नाम एंटर करे तो ये ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ पे नाम एंटर करें। जब आप नाम एंटर करेंगे तो आप जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो फुल नेम में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने प्रिंट करवाया योर नेम इज़, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज़ शो हो जाएगा, और उसके बाद फुल नेम आपने प्रिंट किया तो फुल नेम में जो भी आपने एंटर किया है वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। अदनान एंटर किया तो अदनान आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल को आप वैल्यू दे रहे हैं। तो सीन का यही मॉडल होता है। अगर आपने सीन अभी देखा हो तो बेसिकली आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू को ले के यूज़र से उसको प्रिंट करवा रहा है ये प्रोग्राम। सही, इसमें योर नेम इस क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, मतलब वो शो हो रहा है यार ये मैं होना चाहिए। मैंने जब लिखा है एंटर, ये मैंने अदनान लिखा, एंटर किया तो ये सॉरी आ गया योर नेम इज़ अदनान, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम है जी, हैशिंग डायरेक्ट स्ट्रीम, हैशिंग टू स्ट्रिंग यूजिंग नेम एसटीडी इन मेन। अच्छा जी, ये देखें जी, स्ट्रिंग टेक्स्ट, आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दी। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 E, कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो ये बेसिकली टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट एक वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर होगी। अब आपने सी आउट क्या करवाया था, लेंथ ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग इज़ टेक्स्ट डॉट लेंथ। ये भी स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि आपके जो वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है, डॉट डालेंगे और लेंथ लिखेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर है वो उस जितने लेटर्स हैं उसके वो बता देगा, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट डॉट लेंथ क्या हुई कि आपने जो है वो स्ट्रिंग जो है वो उसकी जो आपने जिस वेरिएबल में अपनी कोई वैल्यू स्टोर कराई है स्ट्रिंग की, उसकी लेंथ चेक करने के लिए। सर जी जी, तो ये जो हमने वैल्यू दी है स्ट्रिंग टेक्स्ट, हाँ तो अच्छा, अब आप ये देखें जी, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम स्ट्रिंग यूजिंग एसटी। अब आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, नाम वेरिएबल का माई स्ट्रिंग रखा, हेलो से वैल्यू दे दी। अच्छा, ये जो ऐसे वैल्यू दे रहे हैं इसे हार्ड कोड कहते हैं, यानी कि आपने खुद वैल्यू दे दी। नॉर्मली आप जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप हमेशा यूज़र से इनपुट लेते हैं, सीन आपको आता ही है सीन यूज़ का। अब देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका फर्स्ट लेटर मैंने एक्सेस करना है, तो मैंने क्या लिखा जी, सी आउट स्ट्रिंग का नाम और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि इस पूरी स्ट्रिंग के जो 0th इंडेक्स यानी कि सबसे पहला स्टोर जो है लेटर जहाँ पे स्टोर है वो आप हमें शो करवा दो। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते तो ये ई आ जाता, 2 लिखते तो एल आ जाता, 3 लिखते तो फिर एल आ जाता, 4 लिखते तो 0 आ जाता। तो स्ट्रिंग क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है या 0 नंबर से पता लगता है कि ये लेटर जो है वो कौन सा है, तो आप ये अगर आपने कोई लेटर एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से उसका नाम लिख के आप जो गिन के देख लें कि भाई जो भी इंडेक्स बनता है वो वैल्यू लिखेंगे और वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। तो पहला सबसे लेटर 0 से स्टार्ट होता है, तो फिर आगे आप जो भी से जिस तरह एक्सेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो 4 कॉलम्स हैं इन्हें आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, और ये एसटीडी क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर आपने यूजिंग नेम्स पे एसटीडी नहीं लिखा, तो आपको सी आउट करते हुए भी एसटीडी लिखना पड़ेगा, सीन करते हुए भी एसटीडी लिखना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए भी एसटीडी और ये लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से आप एक दफ़ा ही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते होते हैं। तो बेसिकली ये बताता है कि अगर ये ओमिटिंग नेम स्पेस का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है।